जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग ये सीखेंगे कि लासा क्या होता है और लासा निकालने की कितनी विधियां हैं और उन विधियों से कैसे हम लासा निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले जानेंगे कि लासा क्या होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, उसके हिसाब से हम समझते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो, उनका लासा कहलाती है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे हमारे पास दो संख्याएं 12 और 6, ठीक है, 12 और 6। हम यहाँ पे कुछ संख्याएं लिखते हैं, जैसे 12 हो गया, 24 हो गया और 36 हो गया, 48 हो गया। ये ऐसी संख्याएं हैं जो 6 और 12 से विभाजित होती है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से, अर्थात इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो। तो देखिए 12 को अगर हम लेते हैं, इसमें सबसे छोटी संख्या 12 है, लेकिन 12 जो है, ठीक है, वो देखते हैं दोनों संख्याओं से विभाजित है या नहीं है। तो 6 से भी विभाजित होगी, 12 से भी विभाजित होगी। देखिए यहाँ पे 24 भी ऐसी संख्या है जो 6 से भी विभाजित होगी और 12 से होगी। लेकिन हमें छोटी से छोटी संख्या लेना है, अर्थात छोटी से छोटी संख्या 12 है जो इन दोनों संख्याओं से विभाजित है। का लासा जो हमारा होगा वो क्या होगा? 12 होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि लासा क्या होता है। वह छोटी से छोटी संख्या होता है जो दिए गए सभी संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, लासा कहलाती है। ठीक है, देखिए यहां पर लासा निकालने के लिए, अर्थात एलसीएम निकालने की दो विधियां हैं। यहां लिख लेते हैं, लासा निकालने की विधियां। लासा निकालने की विधियां, अर्थात लासा हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहली विधि जो है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि, जिससे हम प्राइम फैक्टर मेथड कहते हैं। दूसरी विधि जो है वो है भाग विधि, जिसे हम डिवीजन मेथड कहते हैं। इस क्लास में हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा निकालना सीखेंगे। ठीक है, देखिए लासा का पूरा नाम जो होता है वो ये लिखा जाता है, लासा पा। लासा पा, जिसका मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त, समापवर्त। लेकिन इसे हम लोग ज्यादातर इस रूप में लिखते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश की बात करें तो इसे हम एलसीएम कहते हैं, और इसका मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल। तो हम लोग जान चुके हैं कि लासा निकालने की कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं। पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसे हम प्राइम फैक्टर मेथड कहते हैं। दूसरी विधि है भाग विधि, जिसे हम डिवीजन मेथड कहते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं कि प्राइम फैक्टर मेथड से, ठीक है, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा कैसे निकालते हैं। तो यहां लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, विधि से लासा कैसे निकालें, कैसे निकालें। ठीक, तो चलिए सीखते हैं। हम एक क्वेश्चन से समझेंगे। जैसे हमारे पास संख्या है 12 और 24, और हमें
अभाज्य गुणनखंड विधि से इन संख्याओं का लासा निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए समझते हैं आगे। तो यहां से सबसे पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 छक 12, फिर इससे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, फिर इससे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एक्के 3। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 के घाते 2 गुणे 3। फिर हम 24 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12, पुनः इससे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक 12, पुनः 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, और फिर इसे डिवाइड करेंगे तो 3 एक्के 3। हम इसको तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक लास्ट में यहाँ पर 1 ना आ जाए। ठीक है, अब हम 24 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी इससे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुणे 3। अब हम लासा निकालेंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं दोनों संख्याओं का। अब यहां पर लिखेंगे लासा बराबर, देखिए यहाँ पे एक संख्या 2 है और दूसरी संख्या 3 है, यहाँ भी पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 3 है, तो हम दोनों संख्याओं को गुणे के रूप में लिख लेते हैं। अब दोनों संख्याओं यानी 12 और 24 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर देखेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो हम बड़ी पावर को लेंगे यानी 2 की पावर 3 को लेंगे। यहाँ पर भी 3 का पावर 1 है, यहाँ भी 3 का पावर 1 है, हम 3 का पावर 1 लेंगे। 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8 और यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24, तो ये हो जाएगा 12 और 24 का लासा। ठीक है, अगर हम डिफिनेशन से बात करें तो डिफिनेशन में हमने ये सीखा है कि लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो अगर हम 24 की बात करें तो 12 और 24 दोनों से ये पूरी तरह डिवाइड भी हो रही है और ये छोटी से छोटी भी संख्या है। कैसे, इसके बाद ठीक है 48 एक संख्या आएगी जो 12 और 24 से डिवाइड तो होती है लेकिन छोटी से छोटी संख्या नहीं है। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं 40 और 80 का। ठीक है, इनका हमें लासा निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 40 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20, पुनः 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10, पुनः 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और फिर इसे हम 5 से डिवाइड कर देंगे। अब 40 का भाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 लिखेंगे और 5 के घाते 1 लिखेंगे। अब हम 80 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे आएगा 40, पुनः इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20, पुनः इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और पुनः इससे डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा, और 5 से फिर डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ हम 80 का अभाज्य गुणनखंड लिख ले देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, और इसी इस प्रकार हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और 5 के पावर 1। तो अब हम लासा निकालते हैं। लासा में हमने ये बताया कि बड़ी पावर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए संख्या 2 है, 2 को लिख लेते हैं, यहाँ 5 है, दोनों में 5 लिख लेते हैं। अगर कोई ऐसी संख्या होती, मान लेते हैं यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे ना होता, तब भी हम इस 3 को लेते। ठीक है, चलिए देखिए, तो 2 का जो सबसे बड़ा पावर है वो क्या है, 4 है।
तो यहाँ पे 4 ले लेते हैं और 5 का पावर जो है वो 1 है, 1 हो जाएगा। 2 के घाते 4 का मतलब कितना होता है 16 और गुणे 5, तो 16 पंचे कितना होगा 80। 80 इन दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा एलसीएम, और यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा।